हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है तभी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, पर्वत का नाम हो, पठार का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है। तो गंगा क्या है? आपका संज्ञा है। गंगा क्या है? संज्ञा है। नीला, पुराना, मोटा, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द संज्ञा है? आप, चलना, आकाश, लंबा। अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप क्या है? आप सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। चलना क्या है? क्रिया है, चलना। आकाश, आकाश नाम है ना, तो आकाश आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लंबा क्या है? विशेषण है, लंबा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु में कौन सी संज्ञा है, आपको ये बताना है। तो पशु से किसका बोध हो रहा है? पशु जाति का बोध हो रहा है ना। पशु में आपके गाय, बकरी, भैंस सभी आ जाएंगे। तो ये क्या है? एक जाति का बोध हो रहा है, पशु जाति का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे एक ही जैसे लोगों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अगर यहीं पे पशु की जगह गाय दे दे या भैंस दे दे या बकरी दे दे, किसी एक जानवर का नाम ले ले, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? बकरी। तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर किसी एक पर्सन का नाम ले ले, जैसे राम है, या किसी जगह का नाम ले ले, जैसे आपका दिल्ली है, या किसी देश का नाम ले ले, किसी एक चीज के, जहाँ पे आप घूम फिर के किसी एक जगह पहुंचे, किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर यहीं पे आपसे बोल दे देश, तो क्या आप किसी एक जगह पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे भारत बोल दे, तो आप एक जगह पहुंच जाएंगे ना, भारत पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब आप किसी एक जगह पे पहुंच जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और उसी तरह ढेर सारी चीज है, आप एक जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पशु शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी। देखिए, कामायनी से आप एक जगह पहुंच रहे हैं, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आम आपसे कहा जाएगा तो आप आम ले लेंगे। तो ये एक जगह पहुंच रहे हैं तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रसीला, रसीला क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। आम कैसा है? रसीला है। गन्ना कैसा है? रसीला है। करवाहट, मीठापन, खटास, ईमानदारी, बेईमानी, दयालु, निर्धन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
वकील क्या है? वकील आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? गुण, दोष, दशा का। जैसे गुण में ईमानदारी, ये क्या है? गुण है। वफादारी गुण है। सज्जन व्यक्ति गुण है। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। देखिए, भाववाचक संज्ञा में भाव जो है वो दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग महसूस करते हैं। अगर आपसे बोल दे कोई ईमानदार है, तो क्या ईमानदारी दिखती है? नहीं, हम लोग से महसूस करते हैं ना कि हाँ वो ईमानदार है, उसके अंदर ईमानदारी है, बेईमानी है, दयालु है, बुद्धिमान है। ये क्या दिखाई देते हैं? नहीं, ये हम महसूस करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। विद्वता, क्या विद्वता आपको दिखाई देती है? मनाही, खुशी, क्या ये सब चीजें आपको दिखाई देती है? आप इसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। तो जो चीज दिखाई न दे, छू न सके, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। खुशी क्या है? भाव है। मनाही क्या है? भाव है। जब हम लोग खुश होते हैं तो हंसते हैं, अब हंसकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि हंसते हैं लोग, खुश होते हैं तो दिखाई दे रहा है। हम हंसकर अपने भाव को व्यक्त करते हैं, भाव नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है, सोना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा यानी जिससे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा है तो उसमें क्या होंगे? कई सारे लोग बैठेंगे ना, तभी तो सभा होगी। किसी एक से तो सभा होगी नहीं। कक्षा, तो कक्षा में भी कई सारे लोग होंगे, कुछ छात्र होंगे, कुछ छात्राएं होंगी, और टीचर क्या होंगी? पढ़ा रही होंगी। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब भीड़, भीड़ किसी एक व्यक्ति से होगी? नहीं ना, ढेर सारे व्यक्ति होंगे तभी तो भीड़ होगी। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। दौड़, दौड़ क्या है आपकी? दौड़ना क्रिया है ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो ये तो संज्ञा है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो करेक्ट है। 4 क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है, आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि कोई अगर आपसे कहे कि आप गंगा नदी में जाइए, स्नान करके आइए, तो आप जाएंगे, स्नान कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे सिर्फ नदी में जाओ, स्नान कर लो, तो आप क्या सोचेंगे? किस नदी में जाए करें? गंगा, कावेरी या किसी में? आपको नहीं पता किस में करेंगे, आपको जो भी पास में दिखेगा आप उसी में करेंगे, किसी एक में तो जाएंगे नहीं। तो ये क्या है? गंगा कहेंगे तो आप सिर्फ गंगा नदी में जाएंगे, यानी एक जगह पहुंच रहे हैं। ठीक, तो गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक, लेखक से लेखक, सभी लेखक आ जाएंगे लेखक में। लेखक जाति का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे धातु या द्रव्य का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है,
और जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, जैसे दूध, गेहूं, चावल, आटा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। अब आटा चाहे 1 किलो हो या 1 कुंटल हो, आप उसे आटा ही बोलेंगे। ठीक, ये नहीं कि आटा 1 किलो है तो आप आटा बोले और 10 किलो है तो आटे बोले, ऐसा तो है नहीं। चांदी चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 किलो हो, आप उसे चांदी ही बोलेंगे। सोना चाहे 1 ग्राम हो चाहे 10 किलो हो या 20 किलो हो, चाहे जितना भी हो, आप उसे क्या बोलेंगे, सोना ही बोलेंगे। दूध चाहे 1 लीटर हो या 10 लीटर हो, आप क्या बोलेंगे, दूध ही बोलेंगे। तो ये तीनों चीजें जो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आपको बताना था कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो राम आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है जो क्रिया से बनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, थकावट, बुराई, आलस, बुढ़ापा। बुढ़ापा आपका किससे बना है, बूढ़ा से बना है। ठीक, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, तो ये आपका क्रिया तो है नहीं, तो ये क्रिया से नहीं बना है। आलस्य किससे बना है, आलस्य आपका आलस से बना है। आलस से आलस्य बना है, तो आलस आपका क्रिया तो है ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। बुराई किससे बना है, बुरा से, तो ये भी आपका क्या है, क्रिया है, नहीं है ना। थकावट किससे बना है, थकान, थकान या थकना। ठीक, थकना ये क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, थकावट। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही है। हरियाली है, हरियाली क्या है, तो हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। प्रयागराज एक जगह का नाम है ना, एक स्थान का नाम है, एक प्रदेश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे अगर बोल दिया जाए राज्य, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है, ये क्या है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। तो पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है, दीपक, दीपक क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा उपवाक्य क्या होगा, दीपक ने कहा, दीपक ने कहा, ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य। तो दीपक ने कहा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। अमीर, ये तो भाववाचक संज्ञा है, गरीब भी है। समूह आपका भाववाचक संज्ञा है, नहीं, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। जवानी, खटास, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक क्या भाववाचक संज्ञा है, नहीं, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका कट गया। रशीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें देखिए सभी शब्द जो है वो आपके कैसे हैं, सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है। रशीला भी है, कड़वाहट भी है, बुढ़ापा भी, उन्नति भी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है।
फोर में देखिए धैर्य, चालाकी, उदासी, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सूर्य जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ये क्वेश्चन 90% छात्र गलत करते हैं। तो देखिए गांधी जी, यहाँ पे गांधी आप सोचेंगे कि गांधी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे गांधी का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। तो गांधी को राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सोमारू, गजमार, डोंगर, दलहा। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ PCS CSET के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें डोंगर जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।